तो जैसे आप जहाँ पे देख रहे हो हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, उसमें हमने कुछ टाइप भी किया हुआ है और कुछ पिक्चर्स भी हैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है जिसमें मल्टीपल पेजेस हैं। तो अगर आप देखोगे कि 8 पेजेस हैं हमारी फाइल में। अब इसी को हम अगर थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास पेजेस के ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप अपनी फाइल में नए पेजेस ऐड कर सकते हो। ऐसे भी पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है, तो मुझे यहाँ पे एक नया पेज चाहिए। तो हमने क्लिक कर लिया है और ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो आप देखोगे कि हमारे पास एक नया पेज हमारी फाइल में ऐड हो चुका है। तो हम ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं जहाँ पे भी चाहिए। अभी हमने ये हमारा पेज नंबर 6 था, तो 6 के ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है। तो इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा डिफरेंस पता चल सके। तो हमने ये टेक्स्ट रेड कर दिया। तो हम पेज नंबर 6 के ऊपर अभी क्लिक किया हुआ है और इंसर्ट पे जाके ब्लैंक पेज के ऊपर हमने क्लिक किया। तो अभी हमारे पास ये एक नया पेज बीच में ऐड हो चुका है, पर जहाँ पे क्लिक था वहां से टेक्स्ट भी ऊपर नीचे चला गया है। तो आधा टेक्स्ट ऊपर चला गया और आधा टेक्स्ट नीचे चला गया। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने क्लिक यहाँ पे किया हुआ है। तभी हमने यहाँ पे क्लिक करके, और अगर जहाँ शुरुआत में क्लिक कर लो तो अभी हमने शुरू में क्लिक कर लिया, उसके बाद ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो खाली पेज ऐड हो जाएगा और वो टेक्स्ट जो था वो नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट कर देगा। इसी तरह से कह रहा है कि आपको ब्लैंक पेज दे रहा है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक होगा तो वो टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाएगा और उसके बीच में एक खाली पेज ऐड हो जाएगा। फिर से दोबारा देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया है, तो क्लिक करने के बाद अगर हमने ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक किया है तो जहाँ पे क्लिक किया था वहां से जो टेक्स्ट था उसके बाद वाला एक पूरा पेज खाली आ चुका है और उसके बाद वाला उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर जा चुका है। तो ऐसे आप उन दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज ला सकते हो। और अगर पेज ब्रेक करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी हमने जैसे फिर से जहाँ पे क्लिक किया है और पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अभी वहां से टेक्स्ट मूव करके नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। पेजेस बीच में नया पेज ऐड नहीं हुआ है, जस्ट जो टेक्स्ट है वो जहां से भी हमने क्लिक किया था वो नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट कर देगा। फिर से दोबारा, अब मैंने ये इस लाइन के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है पेज के ऊपर ना हो, नेक्स्ट पेज के ऊपर हो। हम वहां पे क्लिक करके यहाँ पे पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कर देंगे, वो वहां से टेक्स्ट ब्रेक होके नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो अगर चाहता हूँ कि ये वाला टेक्स्ट अब पेज नंबर 9 के ऊपर है, ये पेज नंबर 11 के ऊपर चला जाए और 10 बीच में एक खाली पेज भी आ जाए, तो हम यहाँ से ब्लैंक पेज ऐड कर देंगे। तो अब हमारा टेक्स्ट था वो अगले पेज के ऊपर आ चुका है और उस दोनों के बीच में एक खाली पेज जो है वो ऐड हो चुका है। तो ऐसे आप ब्लैंक पेजेस या पेज ब्रेक्स जो हैं वो अपनी फाइल में ऐड कर सकते हो। अब इसी तरह से हमारे पास कवर पेजेस भी होते हैं। तो अगर जैसे आप देखते हो कि कॉपी के ऊपर हमारा जो फ्रंट टाइटल पेज होता है, तो वैसे अगर आप एक टाइटल पेज बनाना चाहते हो तो बनाने के लिए हमारे पास ये शेप्स, वर्ड आर्ट, ये हमारे पास ऑप्शंस है, हम इनका यूज करके बना सकते हैं। पर अगर बनाया चाहिए तो हम यहाँ से कवर पेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अभी कवर पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये गैलरी खुल जाती है जिसमें अलग अलग डिजाइन है। तो आप जैसा भी डिजाइन चाहते हो वो डिजाइन चूज कर लो और क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपकी फाइल में जो पेज है, सबसे पहला वाला पेज है, वहां के ऊपर एक कवर पेज ऐड हो चुका है। तो आपका टेक्स्ट जो है वो आगे शिफ्ट हो चुका है और जो सबसे पहला पेज था वो कवर पेज बन चुका है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपने चेंजेस करने हैं वो चेंजेस किए जा सकते हैं। आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, सेम जैसे हम वर्ड में करते हैं नॉर्मली वैसे ही किया जा सकता है। तो ये शेप फॉर्मेट है, आप शेप्स का कलर चेंज कर सकते हो। पिक्चर लगी हुई है, अगर ये पिक्चर आपको नहीं पसंद है तो आप पिक्चर फॉर्मेट पे जा सकते हो। और चेंज पिक्चर है, तो हम अगर पिक्चर चेंज करना चाहते हो तो वहाँ पे पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं हम जहाँ पे। अगर आपके कंप्यूटर में तो कंप्यूटर में से लगा सकते हो, अगर कोई ऑनलाइन पिक्चर है तो ऑनलाइन लगा सकते हो। तो हमने चूज करके इंसर्ट पे ऊपर क्लिक कर दिया तो वो पिक्चर चेंज हो चुका है। किसी भी चीज को आप अपने अकॉर्डिंग सारे चेंजेस अप्लाई कर दो। अब चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करेंगे, ये अलग अलग पार्ट्स हैं, अगर कोई नहीं चाहिए तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। हर एक पार्ट अलग है तो आप हर एक पार्ट को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कवर पेज बनाने के लिए हम इंसर्ट में जाके ये कवर पेजेस हैं तो यहाँ से कोई भी कवर पेज चूज किया जा सकता है। अप्लाई करेंगे,
तो वो आपकी फाइल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वो वाला डिजाइन हमने अप्लाई कर दिया, तो ये पहले वाला चला गया है, तो और उसकी जगह पे ये वाला कवर पेज डिजाइन अप्लाई हो चुका है। तो हम ये स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। मोर कवर पेजेस हम जहाँ पे जाएंगे तो आप ऑनलाइन, मतलब अगर आप यूज कर रहे हो, अकाउंट यूज कर रहे हो, तो यहाँ से हमें ऑनलाइन भी डिजाइन मिल जाते हैं, वो भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो आप मॉडिफिकेशंस करके अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंजेस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कवर पेज है, तो ये हमारी कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक की ऑप्शन थी। और इलस्ट्रेशन में आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो। तो जैसे अभी ये हमारी फाइल है, और मान लो मेरी फाइल के पीछे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये एक विंडो खुली हुई है। हम अगर स्क्रीनशॉट में जाएंगे तो वो दोनों स्क्रीन जो मेरी फाइल के पीछे अलग अलग एप्लीकेशन खुली हुई हैं, उनकी स्क्रीन्स आ रही हैं। तो मुझे अगर ये वाला स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया है, तो वो पूरे का पूरा जो विंडो है वो मेरे पास आ चुका है एज ए पिक्चर। तो हम जहाँ से इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो जो भी विंडो आपको चाहिए, जो भी आपकी विंडोज खुली हुई हैं। तो जैसे अभी हमने एक और खोल लेते हैं, तो हमने जहाँ से पेंट ओपन कर लिया है, तो आप अब देखोगे कि मेरी फाइल है, ये मेरी फाइल के पीछे एक पेंट की विंडो भी खुली हुई है। तो अब अगर इंसर्ट पे जाएंगे और स्क्रीनशॉट पे ऊपर जाएंगे तो ये अब पेंट की भी विंडो आ चुकी है। हमने क्लिक किया तो वो पेंट की विंडो पूरी यहाँ पे आ चुकी है। आप पूरी विंडो का ही स्क्रीनशॉट ला सकते हो। अब ऐसे इंसर्ट में जाके स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग भी होता है। अगर हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी मेरी फाइल के पीछे ये MS पेंट खुला हुआ था, तो वही हमें दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से अभी जो मेरी स्क्रीन है वो थोड़ी डिम हो चुकी है और कर्सर जो है वो प्लस के साइन में आ चुका है, तो हम प्लस का साइन क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, जितना मुझे चाहिए, तो उतनी ही एज ए स्क्रीनशॉट हमारे पास विंडो आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आपकी फाइल के पीछे है क्या। अभी मेरी फाइल के पीछे पेंट था, अगर मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया तो अब ये वाली विंडो है। ठीक है, तो अब अगर मैंने वर्ड को खोल के इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया है, स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक किया है, अगर हम स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी यही विंडो हमें दिखाई देगी। इसका जितना पार्ट चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इसका इतना वाला पार्ट चाहिए, हमने उसको सिलेक्ट करके क्लिक कर दिया तो वो एज ए पिक्चर स्क्रीनशॉट हमारी फाइल में आ चुका है। तो हम ये सारी ऑप्शन जैसे पहले किए हैं उसको अप्लाई करके पिक्चर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट में पेजेस और इलस्ट्रेशन ग्रुप था, जिसमें अलग अलग तरह के ऑप्शन अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाया जा सकता है। इसको अप्लाई करके देखना।